हाय एवरीवन, कमंग निशा, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस फिर से यही रूटीन चालू हो गया। चाय बन रही है और ये है राजमा जो मैं मॉर्निंग में भिगो के गई थी। कभी भी ऐसा कुछ बनाना होता है मुझे नाइट में, तो मैं मॉर्निंग में ही भिगो के चली जाती हूँ ताकि काम थोड़ा इजी हो जाए। सुबह मॉर्निंग में भिगोने से थोड़े से 4-5 घंटे 6 घंटे आराम से भीग जाते हैं। उसके बाद बनाने में थोड़ा सा ईजी। और आज मेरे दोनों बच्चे स्कूल से आने के बाद सो गए थे, इसी वजह से बस थोड़ा सा काम हो पाया। मैं दिखा देती हूँ, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। दोनों बच्चे सो रहे हैं मेरे, और रक्षु की तबीयत वैसे ही थोड़ी ठीक नहीं है। उसके साथ आज गोलू भी स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। जो मॉर्निंग में अस्त व्यस्त घर फैला पड़ा था, उसे चारों तरफ जितना भी फैला था उसे सब तरफ सही किया। जितना हमारे चारों तरफ रहता है, जितना हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा घर बिल्कुल ही पिच परफेक्ट रहता है, बट जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। अगर उतना भी नहीं हो पाता है तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ। और ये था वेदर का हाल आज का। इस तरीके से इतना मतलब धूप तो बिल्कुल थी नहीं, ठंडा मौसम था बिल्कुल ही चारों तरफ। इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय बस बन गई थी यहाँ मेरी चाय, और बस चाय वगैरह पियेंगे। तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि यहाँ बन गई चाय। उसके बाद मैंने घर सोने से बच्चे हाफ़ एन आवर भी सोते हैं तो मेरा इतना काम हो गया। मतलब जो इधर उधर पड़ी रहती है चीज़ें, रक्षु की, गोलू की, सारी, तो मन में एक उलझन सी बनी रहती है। मतलब हम जहाँ पर भी काम करते हैं ना, तो मतलब ये है कि हम अपना 100% बिल्कुल नहीं दे पाते। हमारा मन उसी में लगा रहता है कि अरे यार ये चीज़ फैली है, ये चीज़ फैली है। मेरे साथ तो यही होता है। पता नहीं आप लोगों के साथ कैसा होता है? आप लोग शेयर करके बताना मुझे कमेंट करके कि आपको भी ऐसा ही फ़ील होता है क्या? बस उसके बाद आ गया था हमारे दूध, बस उसे भी गर्म कर देंगे। और फिर दोनों बच्चे सो रहे हैं तो मैं रूम में तो जाऊँगी नहीं, और बस आज अकेले ही चाय एंजॉय करेंगे। अकेली तो नहीं हूँ, आप लोगों को कैमरा ऑन है तो बस मैं किचन में बैठ गई। बस यहाँ मैं अपनी चाय एंजॉय करती रहूँगी। और बस वही है, दिमाग में चल रहा है कि कल की प्लानिंग आप लोगों के लिए कंटेंट आने के लिए वो भी सोचना पड़ता है कि आपके लिए अब नया कंटेंट क्या होगा। इतनी मेहनत, इतना भाग-दौड़ हर कोई अपनी लाइफ में करता है। मतलब ठीक है, हर कोई अपनी नाम के लिए, सबके लिए इतनी मेहनत करता है। बस वही है कि मैं भी बस उसी मुकाम में हूँ कि काश मुझे एक दिन की सफलता मिले। इसी वजह से मेरी भी मेहनत में कहीं कमी नहीं रहती है। मैं पूरी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। बस चाय ख़त्म हो गई थी मेरी, और अपनी बातें भी। बस उसके बाद लगते हैं फिर से काम पे। बस जो भी मैंने राजमा भिगोए थे उसे सीटी पे लगाऊंगी, क्योंकि अभी रक्षु उठा नहीं है। एक्चुअली गोलू भी नहीं उठी। मैं सोची थोड़ा किचन का काम फ्री कर दूँ, उसके बाद ही मैं अपने दोनों बच्चों को उठाऊंगी। मतलब रक्षु को तो नहीं उठाऊंगी, गोलू को मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि उसे पढ़ाना पड़ता है। इस वजह से यहाँ मैंने एक तरफ रख दिया था दूध और एक तरफ राजमा। बस वही जितने राजमा होते हैं उसे डबल में पानी डाल देती हूँ, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया उसे, ताकि वो थोड़े से अंदर तक मतलब नमक का टेस्ट चले जाएगा, फीके फीके नहीं रहेंगे। उसके बाद वही है कि राजमा बन रहा है तो चावल के बिना राजमा तो अधूरा ही है। उसके बाद मैंने निकाल लिए थे चावल। चावल भी भिगो के रख लूँगी ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा मेरा। उसके बाद बस चावल बन जाएंगे, राजमा बना दूँगी। उसके बाद जब भी फुलके उतारने होंगे वो मैं उतार दूँगी। बस देखती हूँ अब बच्चों का क्या हाल रहता है मेरा। उससे पहले ये आटा लगा लेती हूँ, आटा लगा के रख लूँगी मैं, ताकि किचन में एक तरफ मेरा भिगो दिए मैंने चावल, एक तरफ चढ़ा दिया था राजमा। भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में, मतलब ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है अभी। और आ गई थी आवाज़ मेरे यहाँ रक्षु की। अब चलते हैं रक्षु के पास। अले जय श्री कृष्ण रक्षु, जय श्री कृष्ण रक्षु। इधर देखो, अरे आंखें नहीं खुल रही। आ जाओ इधर, आ जाओ। कितना चोया रक्षु आज, कितने कितने नींद निकाली। सॉरी सॉरी। आ जाओ,
बस उसके बाद छूट गया था, आप लोगों ने देखा। उसके बाद मैंने उसे वही जो खिलाना पिलाना था वो काम कर लिया था। उसके बाद ये खेल रहा था, उसके बाद हो गया था इसके दवाई का टाइम। दवाई पी रहे और हैं। एक्चुअली रूम में जाती मैं उससे दवाई पहले पी मैंने रहे हो ना। दवाइयाँ सारी रख चुकी है, मंगवा दी यहाँ किचन में ही, क्योंकि कैमरा ऑन था तो इसने नाटक नहीं किया। उसी कैमरे में देखता हुआ इसने आराम से दवाई वगैरह ले ली। बाकी जितनी दवाई देती हूँ ना वो सारी बाहर निकाल देता है। कोई भी दवाई का टेस्ट समझ में नहीं आता। और अभी बस इसी वजह से कैमरे में मैं जैसे ही देख रहा था मैंने सोचा कि नहीं, अगर इसका मूड सही है तो यहीं दे देते। तो मैं किचन में बैठ गई थी और सारी जो भी दवाई थी इसकी, एक्चुअली रक्षु की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही, फीवर वगैरह कोल्ड वगैरह हो रहा था। बस दवाई देने के बाद मैं हो गई थी फ्री। एक्चुअली ये भी काम है कि बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ता है, खाने पीने का टाइम पे दवाई वगैरह भी देनी होती है। और यहाँ मैं लगा रही थी अपने लिए आटा, ताकि आटा थोड़ा सा क्या कि लगाने के बाद 15-20 मिनट थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए ना, 10-15 मिनट भी मिल जाए तो वो रोटी अच्छी बनती है। इस वजह से मैं 10-15 मिनट आटा गला के रख लूँगी। उतनी देर में मैं अपना राजमा का जो भी काम है वो कर लूँगी, क्योंकि मैंने सीटी मतलब देख लिया था कुकर खोल के कि हो गए थे आराम से। थोड़े से मैंने अच्छे से गलाए थे ताकि एक जैसे हो जाए, पानी वगैरह अलग नहीं, राजमा अलग नहीं हो, मतलब घुट गए थे अच्छे से। उसके बाद कर दी थी मैंने सब्जी की तैयारी, मतलब बन गई थी ऑलमोस्ट। ये रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करी मैंने क्योंकि राजमा वैसे ही बनाया था जैसे मैं छोले की सब्ज़ी बनाती हूँ, वो कितनी बार मैंने कर दी थी शेयर, इस वजह से राजमा की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ लग गया था मेरा आटा और एक तरफ बन रहे थे मेरे चावल। अभी टाइम हो गया था 6:30 का, आप देख सकते हैं हल्के हल्का अंधेरा हो गया है। उसके बाद मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट और रुकी। उसके बाद जो भी था मेरा आसपास का जो भी क्लटर्स वो सारा हटाया। उसके बाद बना दूंगी मैं फटाफट से फुलके, ताकि मेरा क्या 7-7:15 तक मेरा टारगेट रहता है कि मुझे उस टाइम पे अब आजकल गोलू को लेके बैठना पड़ता है। आज क्योंकि आज वो सो गई थी, बाकी एक बार वो 3:30 पौने 4 बजे बैठती है तो 5:30 बजे तक बैठ पढ़ लेती है और फिर आधा घंटा वो फ्री रहती है। आज एक्चुअली वो आके सो गई थी तो मैंने उसे मना नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। कभी-कभी बच्चों का मूड पे भी होता है कि चलो उसका मूड नहीं है आज, उसको नींद आ रही तो मैंने उसे छोड़ दिया सोने के लिए। इसके अकॉर्डिंग मुझे अब 7 सवा 7 किचन से फ्री होना है, ताकि मैं इधर नहीं बैठी उसे लेके तो इधर बैठ पाऊँ। उस टाइम में मतलब बच्चा सोया था, उस टाइम में मैंने अपना पूरा घर का काम क्लीन कर दिया। आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, जब बच्चे सो रहे होते हैं तब अपना घर का काम जैसे आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी काम से, ताकि मेरा प्रॉपर काम खाना वगैरह भी प्रॉपर बन गया, ताकि मैं 7 से 8:30-9 बजे तक उसको दूँगी। फिर वही ये डिनर का टाइम हो जाएगा, तब तक उसका 2 घंटे 2.5 घंटे की जो भी पढ़ाई होगी वो हो जाएगी। और यहाँ गोलू ने कर दी थी जोत, जो मैं विंडो से दिखा रही हूँ आपको, जो तुलसी के दीपक था वो। और बस वही था, आ गई थी रूम में। और उसके बाद आज था उसका, मेरे को भी सिटी लेना था गोलू का। मैंने पूरी डायरी लर्न करने के लिए बोल दी थी, क्योंकि मैं खाना बना रही थी तब तक मैंने उसे बोल दिया था कि जितनी डायरी है तेरी तू लर्न कर दे। एक सब्जेक्ट दे के चली गई थी, जिसका स्कूल में टेस्ट है ना वही 2 सब्जेक्ट मैंने उसे बोला था, बाकी रिवीजन में धीरे धीरे करवाती रहती हूँ। उसके बाद कल था इसका हिंदी का टेस्ट, तो मैंने हिंदी का पूरा पेपर इस तरीके से बना दिया था। और क्योंकि हिंदी में लिखवाना इसलिए ज़रूरी पड़ता है क्योंकि मात्राएँ होती है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो हिंदी की मतलब मात्राएँ बहुत मिस्टेक करते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा लिखवा के प्रेफर करती हूँ। लिखवाने से क्या होता है, बच्चों की पता चल जाती है कि कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ क्या है। बस उसके बाद वही पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जो चीज़ें बच गई थी सब ने वैसे डिनर कर लिया था लगभग, सब ने बर्तन वगैरह में मेरे हो गए थे। अब सिर्फ मैं थी, मैं गोलू को मतलब गोलू को भी मैंने डिनर करवा दिया था अपना। उसके बाद थोड़ी देर वो टीवी देखेंगी, तब तक मैं अपना डिनर एंजॉय करूँगी। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में।